इनकाउंटर का डर योगी राज में सिर्फ माफियाओं को ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खां को भी सताने लगा है। आज जब सुबह उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर शिफ्ट किया जा रहा था तो आजम खां ने भी इनकाउंटर होने की आशंका जता दी। आपको इससे पहले आजम खां के ऐसे अल्फाज कभी नहीं सुनने को मिले होंगे, लेकिन जिस अंदाज में आज आजम खां ने कहा कि इनकाउंटर उनका हो सकता है, उससे कहीं न कहीं ये बात घर करने लगी कि अब इनकाउंटर का डर उन्हें भी सताने लगा है, यानी आजम खां को भी सताने लगा है, जो कल तक योगी से दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आज जब उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर शिफ्ट किया जा रहा था तो भारी सुरक्षा व्यवस्था और मीडिया कैमरे के बीच आजम खां ने कहा कि इनकाउंटर हो सकता है। आप भी सुने कि आजम खां क्या बोले। हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। ये तो आपने आजम खां को इनकाउंटर होने का जो डर था वो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा आज आजम खां जब रामपुर जेल से सीतापुर लाए जा रहे थे तो उनके बेटे ने पूछा, अब्बू अम्मी जेल में कैसी हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे क्या पता। तो ऐसे अल्फाज भी उनके निकले। कहीं न कहीं उनका जो दूसरा बेटा था वो अपनी अम्मी का हालचाल जानना चाह रहा था, लेकिन आजम खां बस इतना ही बोले, उन्हें क्या पता। और उसके बाद अपने अंदाज में हाथ हिलाते हुए वहाँ से चल दिए। यानी गाड़ी में जब उन्हें बिठाया गया तो वहाँ से गाड़ी में हाथ हिला रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता आसपास नजर नहीं आ रहे थे। तो आपको ये दृश्य भी दिखाते हैं। मम्मा ठीक है? मम्मा ठीक है? आजम खां ने इनकाउंटर होने की भले ही आशंका जताई हो, लेकिन अंदाज उनका वही पुराना। आज उन्हें रामपुर जेल से लेने के लिए जब पुलिसकर्मी पहुंचे, अधिकारी पहुंचे और वो वज्रवाहन पहुंचा जिसमें उन्हें बैठाकर सीतापुर लाया जाना था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं बैठेंगे उस वज्रवाहन में। उसके बाद जब पुलिस की गाड़ी लाई गई तो उसमें उन्हें बीच में बिठाने का प्रयास किया गया। पुलिस के अधिकारी उन्हें मनाते रहे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए कि उनके पीठ में दर्द है, वो बीच में नहीं बैठेंगे। आप लोग चाहें तो हाथ पैर तोड़कर उन्हें बिठा दें। तमाम देर तक पुलिस के अधिकारी मनाते रहे, लेकिन आजम खां अपनी जिद जो उनकी पुरानी रही है उसी अंदाज में उन्होंने गाड़ी में बैठ तो गए, लेकिन एक तरफ बैठ गए। उसके बाद पुलिस के अधिकारी उनसे कहते रहे कि आप बीच में बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उस दौरान का भी आपको दृश्य दिखाते हैं। नहीं बैठ पाएंगे भाई, बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। हमारा आदमी नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इस काबिल, हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं, हम नहीं बैठ सकते बीच में, नहीं बैठ सकते ना। आप हमारी एज का तो ख्याल रखो, हमें तो घूमने के लिए भी बहुत हो जाइए, थोड़ा सा दोनों जाइए, हम उसको हिदायत करेंगे। हम हिदायत करेंगे, हम नहीं बैठ सकते ना। चलो बैठ जाना, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ, हमारे दूसरी बात नहीं। चलो बिना बैठा उधर थोड़ा सा अंदर हो जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से आजम खां जब आज रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट किए गए तो सुबह भोर के समय उस दौरान सिर्फ मीडिया कर्मी
और पुलिस कर्मियों का ही जमावाड़ा था और आजम खां आज बिल्कुल बेचैन से थे। कारण ये था कि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर जेल में ही रखा गया, उनके बेटे अब्दुल्ला को हरदोई शिफ्ट कर दिया गया और आजम खां को वही पुरानी तन्हाई सीतापुर की जेल लाया गया। तो आज उनका जो परिवार था, पिछली बार तीनों लोग एक साथ शिफ्ट किए गए थे सीतापुर जेल में, इस बार आजम खां को सीतापुर लाया गया, लेकिन उनकी पत्नी को रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला को हरदोई। तो तीनों को अलग अलग कर दिया गया। कहीं न कहीं ये चिंता उन्हें ज़रूर आज सता रही थी और उनके चेहरे पर उस बात को पढ़ा जा सकता था। एक तो भोर में उन्हें शिफ्ट किया जाना, जब गहरी नींद में लोग होते हैं उस समय उन्हें जगा कर और यहाँ सीतापुर जेल भेजा गया। उसके अलावा उनके परिवार को अलग अलग कर दिया गया और जब सीतापुर जेल लाया गया तो मीडिया को कतई मिलने नहीं दिया गया, सीधे जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। 2 सूटकेस उनके साथ आए थे, उस सामान उसमें रहा होगा, लेकिन वो सामान कौन देखेगा और इस बार उनका जेल में उनकी परवरिश कौन करेगा, यानी उन्हें उनकी देखभाल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जेल में पिछली बार उनका बेटा अब्दुल्ला और उनकी पत्नी साथ में थी, इस बार वो अकेले में रहेंगे और उन्हें उच्च सुरक्षा में सीतापुर जेल प्रशासन ने ज़रूर रखा है। लेकिन कहीं न कहीं आजम खां आज जब जेल आ रहे थे तो जो डर और जो चिंता उनके चेहरे पर थी वो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिली होगी। पिछली बार सबने देखा होगा कि जब उन्हें कोविड यानी कोरोना हो गया था, उसके बावजूद भी वो अपने अंदाज में थे। उन्हें मनाने के लिए सीतापुर प्रशासन उस समय परेशान हो गया जब उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा था, लेकिन वो इस जिद पर अड़े थे कि जब वो स्नान कर लेंगे और जब उन्हें बाहर किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा, बड़े अस्पताल में तभी जाएंगे। तो उस दौरान भी उनका अंदाज अपना अलग था। इसके अलावा भी वो अपना, जब शिवपाल यादव जब उनसे एक बार मिलने पहुंचे थे सीतापुर जेल में, तब भी वो उनको इंतज़ार कराए थे। यानी आजम खां अपने अंदाज में रहते हैं, लेकिन आज कहीं टूटे टूटे से नज़र आ रहे थे। एक चेहरे पर डर का भाव नज़र आ रहा था, एक चिंता दिखाई दे रही थी, वो परिवार की चिंता थी और साथ में वो डर था जो वो खुद बोल गए कि उनका इनकाउंटर हो सकता है। अभी तक योगी राज में माफियाओं ने इनकाउंटर को लेकर अपनी आशंकाएं जताई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने इस प्रकार आशंका जताई है कि उनका इनकाउंटर हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं एक जता रहा है कि अब योगी राज का डर उन्हें सताने लगा है। और आपको बता दें कि आजम खां पिछली बार जब सीतापुर जेल आए थे तब 1 साल 4 माह और 22 दिन तक रहे थे, यानी 17 माह तक सीतापुर जेल में रहे थे। तब वो बंदी बनकर आए थे, इस बार वो कैदी बनकर आए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।